गुरु का एक ही वचन है सबके लिए, लव एंड बी लव्ड। यू आर बॉर्न टू लव एंड नॉट टू पास द जजमेंट्स। ईश्वर ने तुम्हें जीवन दिया है, इस जीवन में सबको प्यार करके चलो और किसी को भी बैठ के जज मत करो। किसी का कर्म, किसी का स्वभाव, ये सब मत देखो, पर जाके सबके लिए प्यार की दृष्टि रखो, प्यार की नज़र रखो और प्रेम लुटाओ। उम्मीद मत रखो दूसरे लोग मुझे प्यार करें, उम्मीद मत रखो मैंने तो प्यार किया, उसने मुझे किया कि नहीं किया। ये सब बात सोचने की आवश्यकता नहीं है। तुम केवल निष्काम भाव से सबको प्रेम करते चलो। दादा भगवान का कहना होता था, अगर प्यार करने में तुम्हारा कोई पाई पैसा खर्च होता होवे, हमसे ले लो, पर प्यार ज़रूर करो। मन में कोई ना कोई भाव तो रखोगे ही, खाली तो मन रहता नहीं है। या तो राग द्वेष करेगा या प्यार करेगा। तो अगर हमको पता ही है कि मन में कोई भावना रखनी है, तो वो भावना क्यों ना रखें जो हमें भी सुख दे, सामने वाले को भी सुख दे। प्यार की भावना आपको अपने को बहुत सुख देती है और सामने वाले को तो अच्छा लगता ही है। वही बात क्रोध से भी बोलनी, प्यार से भी बोलनी, वही बात चिढ़ के भी बोलनी, वही बात नम्रता और प्यार से भी बोलनी। तो क्यों ना हम प्यार से बात करें, नम्रता से बात करें, सबको पॉजिटिव चीयरफुल एटीट्यूड से मिलें, ताकि सबको अच्छा लगे। जहाँ पर भी बैठो वहीं प्यार की वर्षा करो। भले हो सकता है आपको ज्ञान भी ना आता हो सकता है ज्ञान बोलने की सामर्थ्य ना हो आपकी, हो सकता है आपको ज्ञान बोलने में झिझक भी आए, लेकिन प्यार करने में तो कुछ नहीं जाता है। और प्यार करना हर एक को आता है। आज के आपने घर में हमने प्यार नहीं किया, सब नहीं किया है। पति को भी प्यार किया, बच्चे को भी प्यार किया, अड़ोस पड़ोस में भी प्यार किया। अंतर सिर्फ इतना था कि पहले हम स्वार्थ से प्यार करते थे, अपना और पराया देख के प्यार करते थे। अब आपको कहा जा रहा है लव ऑल अलाइक, सभी को एक सा प्यार करो। पहले अपने अनुकूल कोई दिखता था, उसके लिए प्यार होता था। अनुकूल नहीं समझ आता था, उसके लिए मन में प्यार का भाव नहीं होता था। अभी आपको बोला आप सबसे मन हटाओ, जितनी भी ये बातें हैं इनसे मन हटाओ और निष्काम प्यार करना शुरू करो। समडिस सब खे आत्म जग खे, सबको एक नज़र से देखो और प्यार लुटाते चलो। और एक बात महसूस करना, जिस दिन आपको प्यार करने का मज़ा आ जाएगा, आपको खुद को लगेगा मैं इतना समय इस भावना से वंचित क्यों बैठा था। एक बार मज़ा आ जाए प्यार करने का, एक बार मज़ा आ जाए प्यार लुटाने का, दातार हो के देखो कभी, बिना मांगे दे के देखो कभी, तो अंदर से लगेगा मैं आज तक इस जागीर को लुटाने में देरी क्यों करता आया हूँ। मैंने क्यों नहीं लुटाया, मैंने क्यों नहीं बांटा। बांटने में तो बहुत मज़ा है, देने में तो बहुत मज़ा है। एक आदमी को उसके बाप ने
100 रुपये दिया, पहले ज़माने की बात। बोला जाके देख कितने शहरों में तू घर बना सकता है, बना ले। पहले तो शक्ल देखने लगा बाप की, अजीब बात कर रहे हो, 100 रुपये में अपने शहर में ही नहीं घर बनेगा, दीवार ही नहीं बनेगी, घर बनाने की बात करते हो। लेकिन था गुरुवान, विवेकवान, सोचा पिता ने कुछ कहा है, रहस्य तो होगा। उसको एक युक्ति सूझी, 100 रुपये से उसने कुछ गिफ्ट्स खरीदे और एक शहर में गया जहाँ उसके कुछ जानने वाले रिश्तेदार, दोस्त, उन लोगों को मिला, उनको गिफ्ट्स दिए, प्यार किया। जब वो निकलने लगा उस शहर से, अब सब लोगों ने भी उसको गिफ्ट्स दिए और सब ने बार बार कहा तुम फिर आना, हमें बहुत अच्छा लगा, जल्दी आना, हम इंतज़ार करेंगे। अब दूसरे शहर पहुंच गया, गिफ्ट्स तो इसके पास थे, पहले से ज़्यादा ही हो गए थे, क्योंकि लोगों ने दिए, उसने जितने दिए थे उससे बढ़ के ही दिए। अब दूसरे शहर में भी यही काम। जब लौट के आया साल भर बाद, पिता ने पूछा बेटा कितने घर बनाए? बोला आप फलां 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 शहर में कहीं भी चले जाइए, आपका स्वागत होगा, वहाँ हमारा घर है। अब अगर बाहर के फ्लैट खरीदने लगता तो कितने शहरों में खरीद लेता, लेकिन प्यार से सारे घर उसके अपने हो गए। अभी आज हम लोग आते हैं आप लोगों के पास, सारे घर के दरवाजे खुल जाते हैं, सब बोलते हैं हमारे पास रहो, हमारे पास रहो, हमारे पास खाओ, हमारे पास नाश्ते पे आ जाओ, हमारे पास डिनर पे आ जाओ। अब इतने सारे घर हम यहाँ तो खरीद नहीं सकते थे, पर आज जितने घर हो गए हैं, ये किसकी वजह से? ये प्रेम देवता का प्रताप है। हमने और तो कुछ किया नहीं, हमने तो गिफ्ट भी नहीं दी किसी को, सिर्फ प्यार किया, गुरु का प्रसाद बांटा, उसी में सब अपने हो गए, सब घर अपने हो गए, सब प्रेमी अपने हो गए, अपनों से भी अपने हो गए। प्यार की महिमा है ना। तो जब प्यार में इतना आनंद है, हम प्यार क्यों नहीं बांटते हैं? हम इच्छा क्यों रखे रखते हैं दूसरा मुझे प्यार करे, दूसरा मेरे लिए करे, दूसरे ने ऐसा क्यों किया, दूसरे ने ऐसी बात क्यों करी? इन्हीं सब चीज़ों में मन उलझा के अपना, और हम व्यर्थ ही दुखी सुखी होते रहते हैं। जबकि प्यार की दुनिया में अपना ही आनंद है, लुटाते चलो। जब मंदिर में जाके आप भगवान पे प्यार लुटा सकते हो, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हो, आपकी श्रद्धा का, प्यार का ही तो प्रतीक है। और शिव जी कभी पलट के आपके ऊपर पानी नहीं डालते, तो होली हो जाए, आपने उनको नहलाया, उन्होंने आप पे पानी डाला, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। प्रसाद भी पंडित जी से मिला, भगवान तो नॉन रिएक्टिंग बैठे रहे। अब अगर आप बाहर भी सबसे एक्सपेक्टेंस छोड़ दो और जो आपसे बन पाए आप करो, तो देखना आपको मजा आएगा। मंदिर जाके मजा नहीं आता क्या? मूर्ति तो भगवान की नॉन रिस्पॉन्डिंग है, पर आप बड़े खुश हो, मैं मत्था टेकाया। नानक जी तो नहीं बोले आप खुश हो, मैं गुरुद्वारे हो आया। नानक जी ने तो एक हाथ बढ़ा के कड़ा प्रसाद भी नहीं दिया, वो भी बाहर मिलता है, दरबार में वो भी नहीं मिलता। बाहर भाई जी बैठे हैं, वो दे देंगे प्रसाद। लेकिन आप बड़े संतुष्ट होते हो, मैं मत्था टेकाया, मैं हो आया। यही बात है कि जब हम किसी से आशा नहीं रखते, तो जो हमसे होता है
हमको उलझाता नहीं है, हमको उदास नहीं करता, थकाता नहीं है, बल्कि मोटिवेटेड रहते हैं हम कि हम बांटें, हम दें, हम लुटाएं, हम सबको प्यार करें। अपने अंदर बल्कि भावना बन जाती है प्यार की, अपने अंदर भावना बन जाती है सबको देने की, सबको लुटाने की, अपने अंदर भाव बन जाता है। अब समझो गुरु ने कहा निष्काम होके देना, समझो गुरु ने कहा हमें निष्काम होके देना। अब निष्काम होके देने लगे, अब देने में ही मज़ा आ गया। किसी से उम्मीद नहीं होती है कि मैं किसी से कुछ चाहूं, देने का ही अपना मज़ा है, ध्यान ही नहीं जाता। ऐसे लगता है कि हम तो बस सिमरन कर रहे हैं, हमारे साथ जिनका हो जाए सो ही अच्छा, ऐसा ही फीलिंग आती है। भाई समझो आज एक भजन गा रहे हैं, बात बता रहे हैं, हमारे साथ जिसका भला होता है हो जाए, परम भला तो अपना ही कर रहे हैं। रस तो हम पी रहे हैं, भजन का रस तो मुझे आ रहा है, हम गा रहे हैं, हम झूम रहे हैं, हमको मज़ा आया। तुम साथ झूम लो तो झूम लो, तुम्हें साथ अच्छा लग जाए तो लग जाए, कोई बात ही नहीं है। जब अंदर निष्कामता होगी, आपको प्यार करने में भी थकान नहीं होगी। जब मांग होगी अंदर, तो आपका मन थकने लगेगा, मैं कहाँ तक करूं, कब तक करूं। अभी भी चिट्ठियां पढ़ी मैंने, बहुत से लोगों के यही प्रश्न होते हैं, ये फलाना तो ऐसा ही चलता है, फलाना तो ऐसा ही करेगा, हम ही प्यार करते जाएं, हम कब तक करें। अच्छा तुम पहले तो ये बताओ, प्यार करना अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? अच्छी चीज़ है। फिर अच्छा काम तुम करते आओ, तकलीफ क्या है? अगर तुम सब कह रहे हो प्यार करना अच्छी चीज़ है, फिर करते आओ। प्यार नहीं करोगे तो क्या करोगे? द्वेष करोगे, झगड़े करोगे, अपने मन को अशांत करोगे। बेहतर है तुम प्यार करते आओ, अच्छी बात है, उसमें कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। तुम बांटो। अगर तुम्हें लग रहा है एक काम अच्छा ही है, तो उसको करने में पीछे क्यों हटते हो? पहल करो ना कि मैं करता हूं, बढ़ के करता हूं, तुम लग जाओ। उधर से मानते हो अच्छा काम है, उधर से कहते हो मैं क्यों करूं। कभी कहते हो कब तक करूं। कब तक की कोई बात है क्या? जब तक जीवन है, प्रेम में ही गुजरे अच्छा है, भक्ति में ही गुजरे अच्छा है, सबको कुछ दे पाए अच्छा ही है। अब देखो संसार में कई तरह के यज्ञ हैं, कोई हवन करते हैं, कोई दान करते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई कुछ करते हैं। बहुत प्रकार के यज्ञ हमारे वेद शास्त्र भी बताते हैं। लेकिन हर यज्ञ में आपको द्रव्य की जरूरत पड़ती है, धन की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, कोई भी यज्ञ करोगे। अब जरूरी नहीं सब इतने समर्थ हों कि रोज यज्ञ कर पाए, लेकिन ये जो प्रेम दान करना है, इसमें तो कुछ नहीं चाहिए। प्रेम करने में क्या चाहिए? हृदय के पवित्र भाव चाहिए, मीठी जुबान चाहिए, नजरों में वो भाव चाहिए। ये यज्ञ तो हम सारा दिन कर सकते हैं, पूरा दिन। जब तेरे मन से प्रेम और आशीर्वाद के भाव सारी दुनिया के लिए प्रवाहित हों, क्या हुआ? ये लव वाला लाइक की स्थिति हो गई। और प्यार करने में जपियां तो नहीं मार सकते एक एक को जाके, लेकिन हृदय से प्यार और आशीर्वाद के जो भाव प्रवाहित होते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा यज्ञ होता है। गीता खोल के देखो,
भगवान कहते हैं ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? अब बाहर से चीजें दान की हमने, समझो हमने पैसा दिया किसी को, शास्त्र कहते हैं देश काल पात्र, 3 चीज देख के दान करो। देखो व्यक्ति कहाँ का है, समय और उसकी पात्रता। अब किसी की भी पात्रता आंकना बड़ा मुश्किल काम है। पता नहीं बाहर से कोई साधु बन के आए, अंदर से नशेड़ी होवे, आप क्या कर लोगे? कई बार देखा है, पहले आते थे ना वो फेरियां निकालने मोहल्लों में, हम लोग भी घरों में देखते थे, वो 3-4 बाबे बन के आ गए, ले गए। फिर थोड़ी देर बाद मार्केट किसी काम जाओ, दूध वूध लेने जाओ, वो वहाँ बैठ के सिगरेटें पी रहे हैं, बीड़ियाँ फूक रहे हैं। अरे ये तो अभी बाबे बन के आए थे, चोले भी पहने बैठे हैं। हम पात्र नहीं समझ सकते हैं ना कि अगला योग्य पात्र है या नहीं है। तुमने किसी को पैसा दिया, उसने जाके ड्रिंक कर ली, घर जाके बीवी को मारा, अब उसकी बीवी तो तुम्हें गालियां देगी ना, जिसने पैसा दिया उसको ही गाली पड़ेगी। तो बाहरी यज्ञ में डर बना रहता है। पर आप किसी को ये निष्काम प्यार दोगे, पहले तो उसकी दुनिया बदल जाएगी, संवर जाएगा। चलो मान लिया 1 मिनट के लिए ना बदले, बिगड़ेगा तो नहीं। ये प्यार कुछ पॉजिटिव ही इफेक्ट देगा, नेगेटिव तो नहीं देगा। आज समझो आपको ये ज्ञान की समझ बांटी गई, अब इसका आप क्या मिसयूज करोगे? या तो जीवन में उतार लोगे, ना तो हमारी बात हमारे पास, चलो अनसुना करके चले जाओगे। पर कितना मर्जी अनसुना करो, कोई ना कोई बात तो हमारी आपके साथ चली जाएगी, ये हो ही नहीं सकता ना जाए। विवेकानंद को किसी ने बोला आप इतनी मेहनत करते हो, इतना सब सुनाते हो, कोई सुनता भी है? लोग यहीं अनसुना कर देते हैं, किसी को समझ भी आती है आपकी बात? विवेकानंद ने आओ देखा ना ताव उसको 2-4 गाली दे डाली, सड़ गया बड़ी बुरी तरह। बोला मैंने प्रश्न ही तो किया, आपको इतना गुस्सा क्यों आ गया, गाली क्यों दे रहे हो? बोला देख ले जा रहा है ना साथ, मैं तो ये बता रहा था मेरी बात साथ जाती है सबके, हो ही नहीं सकता ना जाए, एक ना एक वचन तो ले जाएगा। चलो वैसे प्यार नहीं करेगा, गुस्सा आने लगेगा तो मन कहेगा उन्होंने कहा था प्यार करना, तू प्यार नहीं कर रहा, गुस्सा तो ना कर कम से कम, चलेगा। ये ज्ञान आपके साथ चलेगा, इसका कोई मिसयूज नहीं कर सकता। क्या मिसयूज करेगा? भगवान के ज्ञान का, स्मरण का, वेदों के महावाक्यों का, ग्रंथ साहब की वाणी का कोई क्या मिसयूज करेगा? कोई मिसयूज हो ही नहीं सकता। तो ये यज्ञ श्रेष्ठ हो गया, इसका मतलब ये तो यज्ञ है। आज हमने किसी दुखी दिल को शांत किया, प्यार किया, तो एक तरह से हमारा पुण्य ही तो हो गया। और पुण्य करने के लिए हमारे पास सामर्थ्य ना हो, ये पुण्य करने की तो सामर्थ्य है। घर में ही किसी को डर लग रहा है, मान लो एक कोई सांस आती है सत्संग में, बहू से कोई नुकसान हो गया, बहू डर रही है सास अभी डांटेगी और सास प्यार का हाथ रख दे जाके, तेरे को तो चोट नहीं लगी ना, चीज का क्या है, आ जाएगी और आ जाएगी, बेटे दिल ना छोटा कर, घबराते नहीं। अब जो उस बहू के अंदर रिगार्ड बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, उसको अपनी सास के लिए प्यार आएगा, जो निर्भयता आएगी, घर अपना लगेगा। सास मंदिर मत्था ना टेके, पर अपनी बहू के सिर पे जो प्यार का हाथ रख दिया, बहू तो उसको जन्म जन्म पूजेगी, याद रखेगी। ये यज्ञ हुआ। नोबलेस्ट चैरिटी, हमारे दादा भगवान ने बोला, नोबलेस्ट चैरिटी क्या है? किसी दुखी दिल को शांति दो, किसी को सांत्वना दो, किसी को प्यार दो। बाहर के कर्म करने बहुत आसान है, लेकिन किसी को माफ करना, किसी को प्यार करना, किसी दुखी दिल को शांति देना, ये काम कोई सूरमा करते हैं, सब नहीं करते। ये काम कोई सूरमा करते हैं।
और वो सूरमा तुम बनो। प्यार करो। नोबलेस्ट चैरिटी इज हीलिंग ऑफ ए ब्रोकन हार्ट। टूटा हुआ दिल है, उसका इलाज कर दो जाके, घाव भरो किसी का जाके, सबसे बढ़िया है तरीका। अब रोज कोई राजा महाराजा तो है नहीं, राजा भी नहीं कर पाते थे रोज यज्ञ, हम कहां से करेंगे। आजकल अपने ही खर्चे पूरे नहीं होते और घर के बच्चे और बाहर कर देंगे। तुमको रोज पंडित आएगा, रोज यहाँ हवन होएगा, रोज मैं दान करूंगी, बच्चे बाहर कर देंगे घर से। किसके पास है इतना फालतू। और फिर उसमें अहंकार भी बढ़ता है इंसान का। मैं दान करता हूं, मैं पुण्य करता हूं, मैं सत्कर्म करता हूं, मैं प्रसाद बांटता हूं। एक मंगलवार को वो 2.5 रुपए का एक वो बूंदी का लिफाफा ले जाते हैं ना मंदिर, उसका भी अभिमान। मैं तो मंगलवार को हनुमान जी का प्रसाद बांटता हूं, 2.5 रुपए का लिफाफा, उसमें भी ले जाते हैं। फिर घूरते हैं, पंडित जी ने कितना निकाल लिया, फिर बाहर निकले 4 बच्चे चिपट गए, प्रसाद दो, हट हट मारूंगा, भाग यहां से। ये प्रसाद हो रहा है, ये सत्कर्म हो रहा है, बदकर्म हो रहा है। नहीं है सामर्थ्य इंसान की, शेयरिंग नेचर ही नहीं है, बांटने का स्वभाव ही नहीं है। उधर ही अगर वानर राजा लिफाफा खींच के ले जाए, 2 गाली उसको भी दे देंगे। हनुमान जी आए थे साक्षात, ले गए प्रसाद। बंदर को देखते ही छुपा लेते हैं लिफाफा। अरे हनुमान जी साक्षात प्रसाद खाने आ गए, खिला दे। नहीं है ना बस की, दिल्ली नहीं है। क्या यज्ञ करोगे, क्या दान करोगे, बातें करते हो खाली। दान करने की भी किसी की सामर्थ्य नहीं है। एक पुरानी कमीज गली के भंगी को दे दो, वो पहन के झाड़ू मारो, मेरी कमीज मेरी कमीज। देती है ना औरतें काम वाली बाई को साड़ी सूट, कोई जिस दिन पहन के वो काम के, अच्छी पड़ी थी साड़ी अभी, मैंने दे दी, मेरा दिल ही ऐसा है। मैंने कहा चल तू खुश हो जाएगी। यही तो करते हो कि क्या दिल है तुम्हारी, क्या दान कर सकते हो बताओ। बासा खाना दे के भी एहसान ठोकते हो। दिवाली पे मिठाई आ गई जो तुम्हारे बच्चों ने खानी नहीं, वो डिब्बा दे दिया किसी को, तू ले जा। आजकल तेरे को पता है महंगी कितनी है मिठाई। मैंने कहा तेरे बच्चे खुश हो जाएंगे। झूठी कहीं की चीटियां पड़ी थी उसमें, तेरे बच्चों ने खाने से इनकार कर दिया और तूने कहा एहसान और ठोक लूं। बता दो तुम क्या दान कर सकते हो। नहीं है, इंसान बातें करता है केवल। लेकिन ये प्यार देने में आपको खुशी आएगी, ये सच्ची समझ बांटने में आपको खुशी आएगी। लगेगा आपका कुछ नहीं, लेकिन प्यार आपको खूब मिलेगा। आज गुरु ने हम लोगों को ये प्रसाद बांटना सिखाया है ना। अब हम कहीं चले जाते हैं, हम प्यार लेके लेके थक जाते हैं, प्यार देने वाले नहीं थकते। हम खा के थक जाते हैं, खिलाने वाले नहीं थकते। हम घूम घूम के थक जाते हैं। इन लोगों को लगता है अगर आप आधी रात को भी चलो तो एक चक्कर मेरे घर लगा लो, बाहर खड़े हो जाएं जाके, हर गाड़ी का दरवाजा खुल जाता है, मेरी गाड़ी में आओ। तो ये प्यार की दुनिया हुई नहीं हुई। प्यार ऐसी चीज है, आप जितना दोगे आपको मिलेगा। पर आप जो सारा दिन तौलने के चक्कर में, लोगों को चेक करने के चक्कर में मन खराब किए रहते हो, प्यार करते ही नहीं हो किसी को। कर्म देखोगे, स्वभाव देखोगे, विकार चुन लोगे सबके, उलझ जाओगे एक एक से। अरे इतने स्मूथ बन जाओ। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं एक कंटीली झाड़ी होती है, वो अड़ती भी है अड़ाती भी है। निकलोगे ना उसके पास से, आपके कपड़ों में अड़ जाएगी, आपको अड़ा छोड़ेगी। अब आप झुको रुको, आराम से पल्लू सुलझाओ अपना। कटीली झाड़ी। एक स्मूथ बेल है, जैसे मनी प्लांट की होती है स्मूथ बेल, कोई कांटा नहीं है उसमें, ना अटकती है ना अटकाती है, ना अड़ती है ना अड़ाती है, नुकसान नहीं पहुंचाती। हम कंटीली झाड़ी क्यों बनते हैं, स्मूथ बेल बने। अवतारों ने क्या किया, जिनको पूज रहे हो उन्होंने किया क्या।
क्या किया मुझे बताओ? नानक जी ने क्या किया? रटन की, सबको ये प्रसाद बांटा, प्यार किया, आनंद मगन रहे। और कुछ किया उन्होंने? क्या बताया? सुमर सुमर सुमरता सुख पाई। आ जाओ मैं सिमरन कराता हूं, तुम सुखी हो जाओगे। यही काम किया उन्होंने। किसी भी अवतार को देखो, भगवान कृष्ण को देखो, किसी को देखो, क्राइस्ट को देखो, क्या किया उन्होंने? एक प्रवाह था प्यार का, एक एंडलेस फ्लो, हिंड्रेंस फ्री फ्लो। यही तो था उनके जीवन में, प्यार था। ऊंचा नीचा नहीं देखा। क्राइस्ट को लोगों ने पत्थर उठा लिए मारने के लिए। ये ना हमारे भगवान के पैरों में गिरी, इसने गंदी ने उनके चरण छू लिए, आंसू गिरा दिए उस पे, वैश्या है, ये पाप करके निकली है, पत्थर उठा लिए। क्राइस्ट ने रोका सबको, क्या कर रहे हो? हमारे शास्त्रों में लिखा है पापी को पत्थर से मारो, ये पापन है, हम इसको मार रहे हैं। क्राइस्ट कहते हैं मैं मानता हूं आपकी बात, पापी को पत्थर से मारो, जरा मेरी बात पूरी होने दो फिर मारना। उसमें लिखा है पत्थर वो मारे जो खुद निष्पाप हो। सबके हाथ के पत्थर गिर गए। जो हम दूसरे को गलत देखते हैं, पापी देखते हैं, क्या हमारा जीवन निष्पाप है? एक सवाल अपने से कर लो। अब क्राइस्ट ने बोला अगर आप कहते हो वैश्या पापन है, काम बुद्धि आपके पास नहीं है, वो तो खुलेआम उसका डिक्लेयर्ड है, पर आप सड़क पे निकलते हो 10 औरतों में आंख रखते हो। आप तो देखोगे ये मेरी सहेली का आदमी बड़ा अच्छा है, नहीं मैं तो बात कर रही हूं, मतलब मन तो चला गया ना, मन तो गंदा हो गया, पर पुरुष में आंख तो गई, वैश्या को गंदा कह दिया फटाफट। वही विकार तो हमारे जीवन में भी है। फिर वो प्यार की अधिकारिणी क्यों नहीं है? अब इस नजर से देखो, क्या कोई व्यक्ति धिक्कार का अधिकारी भी है भगवान की सृष्टि में, जिसको हम लोग प्यार ना करें, धिक्कारें? ये तो ऐसा है, इसको मैं धिक्कारता हूं, ये तो ऐसा है, इसको मैं धिक्कारता हूं। किसको धिक्कारें भगवान की दुनिया में? फरीदा कख विन निंद, कख भी वड्डी वथ, उडी पवई अख में त घणो डे दुख। एक कख की भी निंदा मत करना, कण की, तिनके की, वो भी आंख में पड़ गया तो नचा देता है। शक्ति किसकी हुई वहां भी? परमात्मा की शक्ति है उस कण में भी। जरा सी फांस, वो नहीं पहले बाण वाली 4 पाइयां आती थी, जरा सी उसकी फांस उंगली में लग जाए क्या हाल होता था। सुई ले लेके छीलते थे अपना मांस। है ना भगवान की ताकत हर जगह। फिर ईश्वर को साक्षी जान के, ईश्वर को हाजिर नाजिर जान के, क्या हमें प्रेम नहीं करना चाहिए सबको? प्रेम की दृष्टि नहीं रखनी चाहिए सबके लिए? हम क्यों गलत भावना रखें? गलत तो हमारा अहंकार, गलत तो हमारे नजरिए। राजा जनक से शुकदेव मुनि को ज्ञान मिला। अब कहते हैं कि गुरु का जो ऋण है वो उतारना चाहिए। शुकदेव मुनि पूछते हैं राजा जनक से, मैं आपको क्या भेंट दूं? मेरे पास तो एक लंगोटी भी नहीं है, मैं क्या भेंट चढ़ाऊं आपको? क्योंकि शुकदेव मुनि बिल्कुल निर्वस्त्र रहते थे, ज्ञान के उसमें रहते रहते एक कौपीन धारण करते थे, वो भी किसी दिन छूट गई, पता ही नहीं चला। उसके बावजूद अभिमान था शास्त्रों का, तो राजा जनक के पास उनके पिता ने भेजा था। अब जब बोध हो गया, बोला मैं आपको क्या दूं? राजा जनक कहते हैं तुम निरुपयोगी चीज दे दो मेरे को, कोई दुनिया में जो सबसे निरुपयोगी चीज हो वो मुझे भेंट कर दो। निकल पड़ा नगरी में ढूंढने। आगे चलते चलते चलते
खुजली वाला कुत्ता मिल गया जिसके मालिक ने उसको निकाल दिया था। उठाने लगा कि ये गुरु को भेंट करता हूं। कुत्ता बोला, खबरदार मुझे हाथ लगाया। क्या हुआ? बोला, भले मेरे मालिक ने निकाल दिया है मुझे, मैं आज भी अपने मालिक का वफादार हूं, उसी दरवाजे पे बैठा हूं। तू इंसान तो जिस भगवान का खाता है उसको ही भूल जाता है, मैं करता है। मैंने कमाया, मैंने बनाया, मैंने खिलाया, मैं तो अपने मालिक का वफादार हूं। तो इंसान तो मालिक का वफादार ही नहीं है। तेरे जैसा बेवफा बेईमान दूसरा नहीं है। मेरे को मत निरुपयोगी समझ। आज भी मेरे घर के मालिक, मेरे जो मालिक के घर की तरफ कोई मुंह करे, काटने दौड़ता हूं उसको, भगा देता हूं उसको। मैं नौकरी कर रहा हूं, चाहे मालिक ने निकाल दिया, मैं चाकरी कर रहा हूं। शर्मिंदा सा हो गया। खुजली वाला कुत्ता भी निरुपयोगी नहीं। आगे बढ़ा, विष्ठा पड़ी हुई थी। बोला, ये तो बिल्कुल निरुपयोगी, पक्की बात। उसको उठाने लगा, विष्ठा से आवाज आ गई। बोला, मुझे मत उठाना। भाई तुझे क्या हुआ? बोला, मैं बढ़िया मिठाई थी, हलवाई की दुकान पे एसी शोरूम में बैठी थी, ठंडे फ्रिज में 1000-2000 रुपए किलो की मिठाई थी। तेरे जैसे का संग करके मेरी दुर्गति हो गई। पहले तो लोग मुझे देखना चाहते थे, खरीदना चाहते थे। एक इंसान के पेट में क्या गई, मैं नरक हो गई। बड़ा शर्मिंदा होके वापस आ गया। राजा जनक कहते हैं, निरुपयोगी वस्तु लाया भेंट करने के लिए। बोला, गुरुजी मेरा ये अभिमान है निरुपयोगी वस्तु, ये अर्पण करता हूं। मुझे आज क्लियर हो गया, मेरा अहंकार निरुपयोगी है। और सच बात है, हर एक का अहंकार ही तो निरुपयोगी है। जो मैं करते हो ये मैं करती कुछ नहीं है, और हर जगह ठप्पा लगाने आ जाती है। जैसे चीज बाहर से बन के आए और ठप्पा मेड इन इंडिया का लगा दो तुम, होता है ना। कई चीजें, कई फैक्ट्री वाले ऐसा करते हैं, बाहर से चीज बनवा लेते हैं, अपनी स्टैंप भेज देते हैं, स्टैंप लगाते जाना हमारी। तो करण करावा नापे आप, तुम लगा देते हो स्टैंप। मैंने किया, मैंने बनाया, मैंने कमाया। बोला, ये मेरा अहंकार दुरुपयोगी, निरुपयोगी, आप इसको रख लीजिए। तो हर एक का अहंकार निरुपयोगी नहीं। जिस अहंकार के दृष्टि से आप दूसरों को देखते हो, जिस अहंकार के कारण आप ये कहते हो मैं तो श्रेष्ठ, दूसरा बेकार। कितना क्लियर लिखा हमारे शास्त्रों में, श्रेष्ठता के अभिमान का त्यागी। अब प्यार करने में कौन रोकता है? अपना अभिमान। मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों प्यार करूं, मैं क्यों बढ़ के मिलूं? किसी फंक्शन में 4 रिलेटिव्स भी मिल जाए ना, देख के मुंह इधर कर लेते हो, देखो मेरे को मिलने आता है, टेढ़ी आंख वहीं पर है, आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है नहीं आ रहा, सबको मिला मेरे को नहीं मिला। फिर बाद में फोन पे लड़ाइयां करते हो, देख तो लिया था तूने मेरे को, तो तू चला जाता, मैं क्यों जाऊं, मैं कोई कम हूं? मैं भी बहुत सियाना हूं, मैं भी बहुत अक्ल वाला हूं, मैं भी बड़ी टोर वाला हूं। मैं किसी से मांग के खा रहा हूं तो अगला तेरे से मांग के खा रहा है। जब आप ये कहते हो मैं किसी से मांग के खा रहा हूं जो मैं झुकूं, तो वो तेरे से मांग के खा रहा है जो झुके, तो प्यार की बात है। मतलब हमारे प्यार में भी हमारी ऐसी ऐसी अहंकार की दलीलें आ जाती हैं जिनका कोई मतलब नहीं बनता। तुमने बुला लिया पहले तो क्या, उसने बुला लिया तो क्या, बात तो प्यार की है, बात तो रिलेशन की है। बिना मतलब मन में द्वेष पाल के चले आए, इंसल्ट का ख्याल लेके आ गए, मेरा ना अपमान कर दिया उसने, किसी ने कुछ नहीं किया। चेंज योर सेल्फ, अपने एटीट्यूड्स चेंज करो, बढ़ के प्यार करने की भावना करो कि मैं बढ़ के प्यार कर सकता हूं, मैं बढ़ के गले लगा सकता हूं,
क्या फर्क पड़ता है इसमें? कोई भी कर सकता है। और एक जो अज्ञानी व्यक्ति है, जिसको ऐसा सतगुरु ना मिला हो समझ देने वाला, उसको तो सचमुच उसका अहंकार रोकेगा। लेकिन तुम गुरुवान है, ज्ञानवान है, तो तुम क्यों अड़ते हो? जाओ ना, तुम बढ़ के कर सकते हो। ज्ञानी बढ़ के झुक सकता है, पहल कर सकता है। देखो, हर जगह झगड़ा तो प्यार करने में यही आता है, पहल कौन करे। एक मियाँ बीवी का भी झगड़ा होता है घर में, अनबोलने पड़ जाते हैं, भाई बात नहीं कर रहे हैं। अब दोनों इंतजार करते हैं पहल कौन करे। वो कहेगा बीवी आए सॉरी बोल दे, ठीक है, दो चार मैं अपनी सुनाऊं, गुस्सा दिखाऊं, ऐंठन दिखाऊं, फिर नॉर्मल हो जाऊं। वो कहेगी इसका तो रोज का काम है, ऐंठता ही रहता है, बोलना बंद कर देता है, मैं क्यों बोलूं, इसको जरूरत नहीं है, मुझे भी नहीं है। अब चाहते दोनों हैं, रुकावट क्या बन रहा है? अहंकार कि पहल कौन करे। क्योंकि हम ये सोचते हैं पहल करने का मतलब होगा झुक जाना, प्यार करने का मतलब होगा हार जाना, प्यार करने का, पहल करने का मतलब होगा अपनी गलती मान लेना। गलत वो है और अपनी गलती मान लेना। पहल करने में आप डरते हो, जबकि ज्ञान कहता है झुकने में नंबर 1 आ जाओ। मौका ही मत दो कि अगला पहल कर पाए, जल्दी से बढ़ के तुम पहल कर लो, उसको पहल मत करने दो। अब और बातों में हमें पहला नंबर आने का मन करता है, फिर हम प्यार करने में पहला नंबर क्यों नहीं आना चाहते? पहल कर लो, क्या हो गया? एक बच्चा भी ये बचपन से ये अहंकारी बुद्धि आ जाती है, डांट दो मार लो, उसके बाद वो सड़के बैठा रहेगा, मनाने आओ। फिर आप जाओगे, अच्छा अच्छा बेटे सॉरी, देखो मम्मा आपको प्यार करती हैं, मम्मा आपके लिए कहती हैं, 100 बातें करोगे, सिर पे हाथ फेरोगे, नहीं मेरे को नहीं खाना, नहीं मेरे से बात मत करो, नहीं। फिर थोड़ी देर बाद सीधा हो जाएगा। उसको भी यही उम्मीद थी, क्योंकि आहट की इंतजार करता है। देखो जब मूड ऑफ होता है ना, आप आते जाते को, आहट को फील करते हो, आ रहा है, आ रहा है बात करने, आ रहा है पूछने, यानी मन तो कर रहा है प्यार करने का, लेकिन पहल करने में बड़ी परेशानी है। मैं ऐसे कैसे मैं पहल करूं, मैं क्यों पहल करूं, यही प्रॉब्लम। हमारे दादा भगवान अपना अनुभव सुनाते थे। बोला कभी घर में मेरा बीवी से झगड़ा हो जाता था, तो आदत तो थी भाई, बोलचाल बंद हो गई। ज्ञान के बाद बोले मैंने विचार किया कि कब तक नहीं बोलेगा, आज नहीं तो 4 दिन बाद बोलेगा तो सही। तो 4 दिन भी प्यार गंवाने की क्या जरूरत है? मैं भी वंचित रहूंगा प्यार से, अगली भी। इससे अच्छा है आज ही बात कर लेता हूं, 4 दिन प्यार में गुजरेंगे। अब ऐसा नजरिया लेके हम घर में चल सकते हैं ना। बाहर बांटना तो बाद की बात है, पहले देखो अपने घर में ही हम प्यार करने के कितने कंजूस लगे पड़े हैं। बहुत कंजूसी है, हर वक्त दिमाग चलता रहता है मैं क्यों करूं, वो बोले, वो झुके, वो प्यार करे। कोई बात नहीं, तुम करो, तुम्हें लग रहा है अच्छा काम है तुम करो। अब कोई सत्य कर्म करना होता है थोड़े ना इंतजार करते हो किसी की, अपना करते हो। अगर अच्छा काम मानते हो, आप भी प्यार करो, लविंग बनो। गुरु से जो प्रेम होता है, जो आगे चल के भक्ति का रूप लेता है, जिसके अंदर वो प्रेम जागता है, वो प्रेम उसका सारी सृष्टि के लिए हो जाता है। फिर शुरुआत होती है एक से, उसके बाद धीरे धीरे प्यार सर्व से हो जाता है। पहले गुरु से प्यार होता है, फिर जो उनके इर्द गिर्द गुरु भाई हेल्प करते हैं उनसे प्यार होता है, फिर साथ संगत से प्यार होता है, धीरे धीरे सारी सृष्टि से प्यार करने आ जाता है। पर गुरु से भी प्रेम किसका होता है? जिसका अभिमान मरता है।
अभिमानी के अंदर प्रेम नहीं आएगा, अहंकारी के अंदर प्रेम नहीं टिकेगा। प्रेम की शुरुआत करनी पड़ती है अहंकार मिटा के। देखो, इस प्रेम का आरंभ है, अंत नहीं। इस प्यार की शुरुआत है, पहले बराबर अहंकार गवा के इस प्यार को शुरू करना पड़ता है, उसके बाद तो इन्फिनिट, फिर तो रहता ही रहता है, सबके लिए रहता है। और जो लोग संसार में चुन चुन के प्यार करते हैं, आजकल सबकी न्यूक्लियर फैमिलीज और सब प्राइवेसी पसंद करते हैं, लेकिन जितनी ऐसे स्वभाव है ना, उतनी लड़ाइयाँ भी ज़्यादा हैं, डाइवोर्स भी जल्दी होते हैं। क्यों? हस्बैंड वाइफ हैं, एक दूसरे का ही मुंह देखना है सारा दिन, हर थोड़ी थोड़ी देर में ईगो टकराता रहता है। अब बड़ी फैमिलीज होती थीं, पता ही नहीं चलता था, कुछ बात किसी से, कुछ बात किसी से, कुछ बात किसी से, बड़ा प्यारा घर चलता था, दिल भी बड़े होते थे, मैंने पूरे परिवार को अपनाना है। आजकल तो माँ बाप भी शर्तें रखते हैं, कोई भाई बहन ना हो, फलाना ना हो, आना जाना ना हो, फॉरेन में हो, ताकि मेरा बच्चा सुखी रहे। बच्चा सुखी प्यार करने का कंजूस होगा तो सुखी नहीं, दुखी होगा, और प्यार के स्वभाव वाला होगा तभी सुखी होगा। प्यार में हमेशा दिल करता है और करें और करें। कभी कभी हम सोचते हैं, बीच में अभी एक दिन ऐसे ही हम किसी शहर वालों के साथ बैठे थे, तो जैसे हम मोटिवेट करते ही रहते हैं, सब कार्य में लगो, सब प्यार करो। हम अंदर अंदर सोच रहे थे, क्या हमको इतना सत्संग चाहिए, इतने लोग चाहिए, हम क्यों सबको मोटिवेट करते रहते हैं? फिर विचार चला, भाई इनकी अपनी जीवन बनती है, सो भी ठीक, पर सोचा ये ग्रीडीनेस क्यों है? समझ में आया ये प्यार विस्तार मांगता है। अंदर से ऐसे लगता है और सबको इस प्यार के ओहरे में ले लो, और सबको इस प्यार के ओहरे में ले लो, सब आ जाएं इस प्यार के ओहरे में। तब समझ में आया ये प्यार विस्तार मांग रहा है, लालच इस चीज का है। ये प्यार कंजूसी से नहीं, मोह कंजूस होता है। मोह कहेगा एक मैं और दो मेरे बच्चे, हम बस आपस में खुश लगे पड़े हैं, पर ज्ञानी नहीं खुश होता। कितने ही हम, फिर गुरुजी को याद आई कि उनको हम कभी रजा हुआ ही नहीं देखते थे, कितना कार्य करो, बस इतना ही, अभी और नहीं तुम लोग जाते हो, और इधर उधर नहीं भेजते हो सबको, सारी दुनिया में फैल जाओ। हम कहते थे इनको कितना हम काम करते हैं, ये फिर खुश नहीं होते क्या? वो अब समझ आया, उनके अंदर का प्यार हिलोरे मारता था, और बांटो और बांटूं और बांटूं। नए प्रेमियों को ले जाओ, इतने खुश हो जाते थे जब मिलवाते थे, हम लोग भजन गाते थे, ये इस शहर से आया, ये इस शहर से आया, बड़े खुश हो के मिलते थे। तो प्यार जो होता है वो विस्तार मांगता है। मोह संकुचित, मोह कहेगा बस दलदल एक छोटी सी अपनी बनाओ, इसमें घुस के बैठे रहो, बाहर कोई ना हो, कोई हमारे घर आए ना। देखा आजकल के बच्चे पसंद ही नहीं करते कोई आए, और हम लोग याद करते हैं जब हम लोग छोटे थे, पता चल जाए आज बुआ ने आना है, आज किसी ने आना है, बाहर ही लटके हुए हैं बालकनी में, आए नहीं अभी तक, आए नहीं अभी तक, और वो जाने लगे तो रोना, अभी मत जाओ प्लीज, रह जाओ, एक दिन और रहो, अच्छा शाम को चले जाना। आजकल आपके बच्चे, बुलाया किस लिए आपने? चाय पिला के बाहर से बाहर भेज देना, मैं नहीं आऊँगा बाहर, बिल्कुल बुलाने मत आ जाना मेरे को नमस्ते करने के लिए भी, मेरी मीटिंग है, मेरा काम है। ये क्या है? स्वार्थी आदमी संकुचित होके जिएगा, पर जिसके अंदर प्रेम है वो संकुचित रह ही नहीं सकता। प्यार वाले को लगता है और फैल जाऊं और फैल जाऊं। प्यार सबको अपने चंबे में लेना चाहता है, सबको अपनी बाहों में लेना चाहता है। प्यार को बांटने का मजा आएगा। मोह तो स्वार्थी होके बैठ जाएगा, बस ठीक है, एक मैं खुश हूं, मेरे वाले खुश हैं, बहुत है। पर नहीं, प्यार में सारी दुनिया को अपना बनाओ,
सबको प्रेम करो, सबको प्रेम बांटो, सबको खुशियां लुटाओ, यही प्रेम की महिमा है। सबके पास सब कुछ है दुनिया में, आपसे कुछ नहीं चाहिए किसी को, पर सबको कमी है प्यार की। प्यार बांटो, प्यार लुटाओ। समय भी है, लेकिन कंजूस होके बैठे रहते हैं। हर एक ये प्यार बांट सकता है, हर एक लुटा सकता है। एक पार्क में वॉक करने ही चले जाओ ना, वहीं किसी को दो मीठे शब्द सुनाओगे, कोई एनकरेजिंग बात बोलोगे, मोटिवेटिंग बात बोलोगे, अगला तुमसे खुश हो जाएगा। किसी को एक भजन सुनाओगे, खुश हो जाएगा। इतना आसान है प्यार करना, तो बहुत आसान है। अच्छा मान लो आज सोचो फकीरों को कंबल दान करने, फकीर भी तो ढूंढोगे। ऐसे गार्डन में सैर करते लोगों को एक एक कंबल दो, मैंने ना फकीरों को दान कर रखेगा, इधर आ बताऊं तेरे को, दो मारेगा। फकीर ढूंढने पड़ेंगे। मैंने ना हलवा पूड़ी बांटना है, भिखारी ढूंढने पड़ेंगे, मुश्किल हो गई। पर ये प्यार देने के लिए ढूंढने की जरूरत है। जो पास खड़ा हो जाए उसको निहाल कर दो, प्यार से नहला दो, प्यार से। जो पास खड़ा हो, जो सामने बैठा हो, उसी को प्यार से रजा दो, भरपूर कर दो, खुश कर दो। सब कर सकते। हम सत्संग में आए शुरू शुरू में, पहले तो शाम का सत्संग शुरू किया, फिर एक रात का शुरू करा दिया भगवान ने, जेंट्स का। फिर वो खुद आए और होके गए। अगले ही दिन लेटर आ गया, सुबह का सत्संग शुरू करो। हमने बोला हम 7 बजे कॉलेज चले जाते हैं, पढ़ रहे थे हम उस समय, तो हम तो 7 बजे कॉलेज चले जाते हैं। यू स्पेशल हमारी आती है, 7:10 पे मेरी बस होती है, यू स्पेशल, यूनिवर्सिटी स्पेशल बस है। अदरवाइज मेरे को 2-3 चेंज करके जाना पड़ता है। सत्संग कैसे कर सकते हैं सुबह को? बोला सुबह 6 से 7 सत्संग करो, 7 बजे उठ के चले जाओ, पार्क में सत्संग करो। 6 बजे सत्संग करो, मैं उठूं कितने बजे? नाश्ता, बोले नाश्ता रोल करके लेके जा बैग में साथ। फिर भी भगवान उठते हैं, शूज पहनने हैं, तस्मे बांधने हैं, मेरे को देर हो जाएगी। बोले बैली लिया, जूते बांधने ही नहीं पड़ेंगे, फटाफट डाला पैर और भाग गए। कितने साल हमने सत्संग किया, एग्जैक्ट 6 शुरू करके 7 बजे पूरा करना, और फिर दौड़ 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 बस स्टॉप, क्योंकि बस स्टॉप से थोड़ा अपोजिट साइड था पार्क। फिर वहां से जो दौड़ लगाओ सुबह सुबह। मैं बोलता था भगवान मैं दौड़ दौड़ के बस पकड़ता हूँ, रनिंग हो जाती है ना, देखा फायदा हो गया। 10 मिनट्स रनिंग बहुत होती है, ठीक है। नौकरी वालों को बोलते थे तुम सुबह सुबह सत्संग करो 6 बजे। एक शहर में तो थोड़ा छोटा गांव था, जेंट्स लोग थोड़े दबंग थे, वहां के लेडीज डरती थीं। हम सत्संग कैसे करें, जेंट्स को पसंद नहीं। मंदिर में सत्संग शुरू कराया भगवान ने सवेरे 5 बजे। लेडीज घर में बोलती थी हम मंदिर जाते हैं 5 बजे, सबको पता कथा सुनने जाती, जाओ। 6 बजे घर आ जाती थी सत्संग करके। आज उस शहर में इतना बड़ा सत्संग है, हम गुरुजी के साथ गए थे वहां। तो फिर भगवान ने हमको बिठाया, बोला तुम दोनों समय सत्संग करो, यहाँ के जेंट्स को समझ आएगा। जितना भी 5-6 दिन हम लोग रुके थे, फिर हम सत्संग करते थे, फिर वहाँ के जेंट्स का मन बनने लगा। फिर उन लोगों ने गुरुजी को भी सुना, हमसे भी कई क्वेश्चंस किए, फिर वहाँ जेंट्स लोग सपोर्टिव हो गए। अभी तो शाम को भी होता है, सब होता है। लेकिन एक बात है, ये प्यार बांटने के लिए ना समय की कोई पाबंदी है, कोई पाबंदी तो है नहीं समय की, कर सकते हो। कुछ समय तो अपना होता है इंसान के पास। हम सीए की पढ़ाई कर रहे थे, रात को हम लौटते थे 11:45 से 11 के बीच। शाम की क्लास होती थी, रेगुलर क्लास होती थी, जाना होता था। वो क्लास ही 9 बजे पूरी होती थी, 9 साढ़े 9 बजे। वहाँ से 2-3 बस बदल के घर आना होता था। 11:45 बजे घर पहुँचना, 11:45 से 11 के बीच। कभी कभी वो हमारे बस स्टॉप पे बस भी नहीं रोकता था, क्योंकि अगले स्टॉप पे बस
फिनिश होती थी, टर्मिनल पॉइंट था। वो बोलता था अब एक ही जगह उतर जाना। और कभी कभी सुबह के उठे हुए 4 साढ़े 4 के, जबकि खुद कोई आ जाती थी बस में बैठे बैठे, स्टॉप ही निकल गया। फिर वहाँ से पैदल पैदल आओ, रात को 11 बजे, रिक्शा तो है नहीं। हमारे घर के पास एक रहती थी, कश्मीरी लेडी थी, हस्बैंड से बड़ी परेशान थी, बहुत उसका रोना धोना। और वो मेरे को बोले आप टाइम दो, सत्संग तो मैं आ नहीं सकती हूँ, टाइम दो। मैं कहाँ से टाइम लाऊं, मेरे सुबह से लेके रात तक मेरे पास टाइम नहीं। बात मैंने तो आई गई कर दी, जाना हुआ गुरुजी के पास, बातें हो ऐसे दिन भर अब बैठे रहते थे, बातें तो हो ही जाती थी। बोल दिया, मैंने कहा ऐसे ऐसे, वो गुरुजी क्या बताऊं, लोग तो छोड़ना ही नहीं चाहते, रात के 11 बजे भी अगली कहती है मेरे को टाइम दो। सुनते रहे, कहते हैं सुन तू आते ही क्या करता है। मैंने कहा कुछ नहीं, खाना बना रखा होता है, मम्मी डैडी में से एक उठ के दरवाज़ा खोल देता है, बस उनकी भी नींद का समय होता है, मैं अपने आप अपना खाना निकाल के या गर्म करके जैसे खाना होता है मैं खा लेता हूँ। कितनी देर लगते हैं, 15-20 मिनट लग जाता होगा। कभी ज़्यादा थक रहा होता हूँ तो एक कप चाय भी बना के पी लेता हूँ या दूध पी लेता हूँ, जैसा भी करना होता है। बोले तो उसको वो वाला टाइम दे दे, तू डाइनिंग पे खाना खाता रहे, वो साथ बैठी रहे, धीरे धीरे बात करता रहा कर उससे, मम्मी डैडी भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, अगली भी। 6 महीने भगवान ने मेरे से वहां काम कराया, वो कि रात को घुसो 11:45 बजे, और वो आंटी बाहर चक्कर काट रही होती थी हमारे घर के, कि आएगा फिर दरवाजा खुलेगा मैं भी चलूंगी अंदर। पर वो इतनी खुश हो गई, इतनी स्टेबल हो गई। गुरुजी आए, फिर वो लोग मिलने चले, उसके हस्बैंड का भी मन बना, फिर वो भी मिलने चला। गाड़ी ली उन्होंने, हमको बोला आप हमारे साथ बैठो, हम ये गाड़ी गुरुजी के पास लेके चलेंगे, पहले गुरुजी को बिठाएंगे। फिर तो इतना प्यार हुआ। फिर भगवान बोलते थे देख फायदा हुआ ना, 15 मिनट भी तेरे रोटी खाने वाले दादाजी रोटी खाते खाते बात कर सकते थे, तुम क्यों नहीं। दादाजी की बातें बताते थे कि वो खाना खाते खाते भी बोलते रहते थे, तो बोला तुम क्यों नहीं। तो सच बात है। अब ये प्यार करने के लिए, किसी को सुखी करने के लिए, किसी का दुख दर्द खत्म करने के लिए हम कर सकते हैं ना काम ऐसा। दादा भगवान जाते थे किसी के घर में, वहां के थोड़ा उस समय जब औरतें घूंघट में रहती थीं, तो नेचुरल है जेंट्स को तो ऐसे कोई अलाउ भी नहीं करेगा, पसंद भी नहीं करेगा। और सत्संग ही नहीं था भाई, 50 लोग बैठे हो तो हर कोई सोचता है। अब अकेले एक लेडी के पास एक जेंट्स बैठा है तो दिमाग तो दुनिया का चलेगा, और वो ज़माना, अभी तो ब्रॉड माइंडेड हो गए सारे। दादाजी फिर क्या करते थे, बोलते थे मैं ना तो घर की पिछली गलियां नहीं होती, कूड़ा भी होता है, गंदा भी होता है, बोला मैं ना रात को खाना खा के सैर करने आऊँगा, तू उधर आ जाना। आधा घंटा वॉक करते करते उससे मेहनत करते थे, ज्ञान बताते थे, और इतना स्टैंड किया उनको, वही उनके पहले शिष्य बने, उन्हीं का नाम जुड़ा दादाजी के साथ, और आज तक सब उनको याद करते। और मेहनत दादाजी की इस तरह की उसके साथ, बहुत सामने चीजें आई, हम तो कंफर्टेबली भी कार्य करने में डरते हैं। लेडीज के पास जाने में कतराती हैं, वो तो जेंट्स होके सबके घर में चले गए। एक के घर में डेथ हुआ हस्बैंड का, दादाजी गए, सबको पसंद आया, उसको लेडी को बड़ी शांति मिली, घर के आदमी विपरीत हो गए। अब कल ये आया ना, हम इसको गाली देंगे, हम निकाल देंगे, हम डंडे मारेंगे। दादा को सबने कहा मत जाना अगले दिन, अब क्या करोगे। बोलते जाऊंगा तो सही। अरे दादा उनके घर के ऐसे बोल रहे हैं। बोला बोलने दो, उसको तो शक्ति देनी। अगले दिन फिर जाके बैठ गए, और दादा जाके बैठे, उन्होंने भजन शुरू किया, वाणी शुरू की, सारे जेंट्स मंत्र मुग्ध सुनते रहे। जब दादाजी चले गए, सबको याद आया, हमको तो गुस्सा था इनसे, फिर सब सुनने लगे प्यार से। फिर उन्होंने कहा भले आप रोज आओ, आपके आने से हमारे घर का माहौल बदला, ताकत आई है, शक्ति आई है। इंसान मैं मेरे की दलदल से निकले तो किसी को दे पाए ना, कुछ बांट पाए।
एक एक जना कितना कार्य कर सकता है। आज हमने गुरु को देखा, उन्होंने अकेले करोड़ों को लाभ दिया। तुम लाख तक भी नहीं पहुंचे, 1000 तक भी नहीं पहुंचे, कर सकते हो ना कार्य, बांट सकते हो ना, बांटो, प्यार करो। जो बांटोगे तो बढ़ता आएगा। बांटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी का रंग। मीरा ने बांटा, उसके गुरु ने आदेश दिया, मीरा बांट। गली गली हरि गुण गाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। सब जगह जाके उसने प्रसाद बांटा। आज देखो सब मीरा का भजन गाते हैं। मीरा ने गाया ना गली गली, प्यार बांटा ना, बैठ तो नहीं गई। अच्छा, अब अपने से पूछो, तुम्हारे सामने मीरा जैसी कंडीशंस हैं, क्राइस्ट जैसी कंडीशंस हैं, फिर तुम क्यों डरते हो भगवान के काम में समय देने में? क्यों कतराते हो? मदर टेरेसा एक दिन जा रही थी सड़क से, गुलाब के बीज हाथ में फैलाती जा रही हैं, फैलाती जा रही हैं। लोगों ने कहा, ये क्या कर रही हो, सड़क पे कोई पौधे पनपेंगे? बोले, अभी ट्रैफिक आएगी जाएगी, ये सड़क के किनारे हो जाएंगे सारे, मिट्टी तो है उधर, बारिश पड़ेगी पौधे उगेंगे, अगली बार गुजरूंगी ना, यहाँ गुलाब की क्यारियां होंगी दोनों तरफ। ये निष्काम प्यार का बीज ऐसे डाला जाता है। बांटते जाओ, ये भी मत इंतजार करो रिजल्ट आना चाहिए। अगला ना हमारा सत्संगी बन जाए, बनेगा, जब समय आएगा बन जाएगा। सबके 12 बजने वाले, घड़ी की सुइयां मिलने वाली हैं। भगवान की शरण तो हर एक को आना है, चिंता मत करो। तुम बांटो, तुम बीज डाल के छोड़ दो, अपने आप पनपेगा, अपने आप होगा, सब होगा। अभी ये जहां हम रुके हैं इनके पुरी अंकल के पास, तो ये लोग कल बता रहे कितने साल पहले, 15 साल के 16 साल पहले, बोले हमने नांगल में आपको देखा था। अब बीज तो पड़ गया ना। बोले वहां सत्संग सुना था नांगल में, भाखड़ा डैम के उधर। बोला आप आए थे वहां, हमने सत्संग सुना था, हमको लगा तो सही कुछ है। अब पड़ गया बीज, अब पनप गया, और ऐसा पनप गया कि आप हमारे हो गए, हम आपके हो गए। अब ऐसा पनप गया कि अब ये कहते हैं मेरा दिल बन गया घर आपका, बाहर का घर भी आपका, ये दिल भी आपका। बीज तो कब पड़ा था, पनप गया, और इतना फलदार। सोचो तो है फर्क के नहीं? अगर आप निष्काम होके देते चलते हो, बांटते चलते हो, अपने आप ही ये निष्काम कर्म का उल्टा फल रूप दोष तो है ही नहीं। गीता में साफ आ गया कि इस निष्काम कर्म का उल्टा फल रूप दोष नहीं है, हो सकता भी नहीं है। अब दादाजी गाली दे देते थे सत्संग में, कभी किसी को बुरा लगा ही नहीं। हम लोग कई बार बातें ऐसी कह देते हैं, हो सकता है कभी तुम्हें सुनने में लगेगा, पब्लिक शायद एक्सेप्ट ना करे। क्यों ना करे, निष्काम है, सच है, इम्पॉसिबल है कि कोई विपरीत बात सोच जाए। निष्काम कर्म का उल्टा फल रूप दोष नहीं होता है। हाँ, समझने के लिए कोई संशय रखे तो जरूर समझा भी सकते हैं, बात बता सकते हैं, लेकिन ऐसा सोचें कोई बुरा मान जाएगा, किसको गलत लग जाएगा। अब सत्संग तो हर तरह का चलता है। अभी राम जी का चल रहा था बीच में सारा प्रसंग, तो उसमें तो हम रोज जेंट्स को कूट रहे थे कि तुम लोग घर में कैसे बात करते हो, स्त्री को क्या समझते हो। देखो राम जी की भावना कैसी सीता के प्रति, बुरा नहीं माना किसी ने। रोज जेंट्स लोग उल्टा वहां पॉइंट बताते थे और बोलते थे हम अपने को चेंज करना चाहते हैं, सच में हम अपना दृष्टिकोण बदलना चाहते हैं। तो निष्काम कर्म का उल्टा फल रूप दोष थोड़ी है। जिसके भीतर भी जाएगा उसके अंदर कल्याण ही करेगा, क्योंकि ये भगवान का वचन है, वेदों के वाक्य,
भगवान के वचन है, गीता भगवान के मुख से निकला हुआ ज्ञान है। फिर आज गुरु के मुख से अमृत होके बरस रहा है। ग्रंथ साहब की वाणी अवतार के मुंह से निकली हुई वाणी है। उल्टा फल रूप दोष कहां से आएगा इसमें? तो पवित्र करने वाली चीजें, हर एक को जागृत करने वाली चीजें हैं, कल्याण करने वाली चीजें हैं। तो निर्भय होके जाके बांटो, सब में बांटो। वैसे भी देखो, अगर मंदिर से भी होके आ रहे हो ना, रास्ते में कोई लो आप भी प्रसाद ले लो। मैं जागरण में गया था, मंदिर गया था, और छुपा के घर बच्चों के लिए भी ले आते हो प्रसाद, सबको बांटें। तो ये भी तो प्रसाद है, बांटो। प्रसाद अकेले नहीं खाना चाहिए, सबको बांट के खाओ, सबके ऊपर लुटाओ। देखना सब वैल्यू करेंगे। दुनिया में एक ही चीज की जरूरत है, निष्काम प्यार की। पैसा बहुत, चीजें बहुत, तभी तो लोग प्यार पाने के चक्कर में क्लब, पार्टियां, सब ये ज्वाइन करते हैं। जिम ज्वाइन कर लेते हैं, वहां भी क्लब बन जाता है। किटी पार्टियां हो जाती हैं लेडीज की शुरू। सुखमणि साहब की पार्टी, सुंदरकांड की, ये क्या है? मंडलियां क्यों बन गई हैं? एक्चुअली तो सब फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं। सवेरे देखो पार्कों में योगा वाले फ्रेंड बने पड़े। क्या चाहिए इंसान को? प्यार चाहिए। घर में घुटन है, प्यार नहीं मिलता, परेशान। सबको कंप्लेंट है, मैं बहुत करता हूं, सामने वाला मुझे नहीं करता। कभी कभी ये भी कंप्लेंट है, सामने वाला रिसीव नहीं करता। हो गई मुसीबत। प्यार के भूखे घूम रहे हैं सारे, और तृप्ति हो नहीं रही कहीं। हम ये कहें तृप्ति हो रही है, नहीं हो रही, क्योंकि जहां भी इंसान बैठता है सुलझा हुआ व्यक्तित्व तो है नहीं, वहीं से झगड़ा उठ जाता है। कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है, फिर मन टूट जाता है। मैंने नहीं ज्वाइन करना, ये किट्टी खत्म हो जाए, मैंने नहीं डालनी दोबारा। फलानी मिसिस फलानी ऐसी है, मिसिस फलानी ऐसी है, बस एक ये वाली खत्म हो जाए बाबा। इसमें भी बहाना करके एक आध जाती हूँ, एक आध छोड़ती हूँ। नहीं आया ना स्वाद, मन को वो नहीं मिला जो चाहिए था। बात तो ये, वो नहीं मिला। एक ग्रुप छोड़ते हो, दूसरा पकड़ते हो, दूसरा छोड़ते हो, तीसरा पकड़ते हो, स्वाद आ नहीं रहा। मन को चाहिए कुछ और, निष्काम प्यार चाहिए। कोई बिना स्वार्थ का करे ना, कोई मुझे समझे। ये हर एक के अंदर एक क्वेस्ट है कि कोई मेरे खातिर मेरे से प्यार करे, कोई मेरे में स्वार्थ रख के प्यार करे नहीं, मेरे खातिर मेरे से प्यार करे। कोई मुझे अंडरस्टैंड करे, कोई मेरे मन के भावों को समझे, कोई मेरे भावनाओं का सम्मान करे। ये नहीं मिलता दुनिया में, सबको चाहिए ये। इसीलिए कहीं जाके शांति नहीं आती। अब पहले तो पढ़ लिया सुंदरकांड का पाठ, पहले तो सुखमणि का हो गया पाठ, अब उसके बाद जब बैठते चाय पानी पीने, रगड़े तो वहां खड़े होते हैं कि पहले तो कीर्तन हो गया 2-2.5 घंटे, चलो सबने भेंटे भी गा ली, नाच भी ली, माइयां बधाइयां भी गा ली। उसके बाद वो जो चाय वाला प्रोग्राम होता है ना, सताने वाला, वो हो जाता है। वहां किसी ना किसी की बात चुभ जाती है। वहां फिर इसने 2-2 लड्डू दिए, मैं तो समोसा कचौड़ी भी डलवाऊंगी अगर मेरे घर होएगा। इसने चाय पिलाई, मैं तो कॉफी की मशीन लगाने वाली हूँ। कंपटीशन वहां से भी ले आए, मुसीबत। इसने कौन सी ड्रेस पहनी, मैंने कौन सी पहनी। इसने चेन में पेंडेंट कौन सा पहना, मैंने कौन सा पहना। चप्पल, पर्स, ओहो मुसीबत खड़ी। कितना सामान तो ये किटियों के चक्कर में अलमारियां भर गई हैं। नया चाहिए, पुराना कैसे पहन के जाओ। फिर वो औरतें बातें बना देंगी, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। टॉक्स किसकी हैं, दूसरे की। फिर मन टूटता है। यहाँ भी बुराइयाँ, यहाँ भी ये सब। हम इसके लिए तो इकट्ठे नहीं हुए थे। एक चुटकुले को अवार्ड मिला था एक बार, अवॉर्डेड जोक, मोस्ट अवॉर्डेड। क्या? 4 औरतें पार्क में चुप बैठी थी। अच्छा ये तो देखी, 4 चुप बैठी थी, अवार्ड मिला। एक बार देखा गया 40 लेडीज का ग्रुप,
रोज पार्क में किल 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 बड़ी, और जहां बैठ जाती बोलती जोर जोर से, शोर मचाती। एक दिन सारी चुप बैठी थी। पूछा गया क्या हुआ, आज आप लोग चुप क्यों बैठे हो, कोई घटना हो गई? बोला नहीं, आज सारी आई हुई हैं। अब वो 40 में से जो एक दो गायब होती थी उनकी चर्चा हो जाती थी। अब 40 की 40 हैं, बात किसकी करें? फिर बात करी तो अगले तक पहुंचेगी, मन टूटता है। घर में भी यही, बच्चे अंडरस्टैंड नहीं करते, पत्नी अंडरस्टैंड नहीं करती, पति अंडरस्टैंड नहीं करता। मुसीबत, प्यार की भूख लगी पड़ी है। और तो और साचे नाम की लागी भूख। पता नहीं है हमें कि हमें सच्चे नाम की भूख है, सच की भूख है। हमें तो ये भी नहीं पता हमें भूख किस। बच्चे होते हैं ना, कभी कभी खुद भी होते हो, भूख लगी है, भूख क्या खाना है। अब ये नहीं पता किस चीज की भूख है। कभी कभी फंसे खड़े होते हो ना, बिस्किट खाऊं, स्नैक्स खाऊं, समोसा खाऊं, रोटी खाऊं, परांठा खाऊं। भूख लगी है पर किस चीज की भूख है पता नहीं। ये सब की हालत है, भूख है पता नहीं। और नानक जी लिख गए कब से, साचे नाम की लागे भूख, उत भूखे खाइए चलिए दुख। पर पता ही नहीं है हमको सच की भूख लगी हुई है, क्या चाहिए पता नहीं है किसी को। तो जब आप थोड़ा थोड़ा ये देना शुरू करते हो, अगलों को कंटेंटमेंट फील होना शुरू होता है, जैसे आपको फील हो रहा है, फील होना शुरू होता है। यस, ये डिमांड थी, मेरे अंदर वाला ये चाह रहा था, ओके यही चाहिए मुझे। फिर वो सेटिस्फाइड होता है, फुलफिल होता है, कंटेंट होता है, आनंद में जीता है। इसीलिए प्यार की दुनिया आया सतगुरु प्रेम की नगरी बसाने। गुरु प्रेम की नगरी बसाता है। इसीलिए नहीं बोलते आपको जप करो तप करो, बहुत कर आए हो, थके पड़े हो सारे काम कर करके, प्यार करो। ये सच्ची इबादत है, सच्ची इबादत है ये। अपनी गढ़ी मूर्तियों को प्यार करते हो, भगवान की गढ़ी मूर्तियों से नफरतें किए जा रहे हो। करो ना सबको प्यार, सबको प्यार करो। देखो तुम्हारा अपना जीवन कितना सुंदर हो जाएगा, निखर जाएगा। प्यार लुटाओ, और जितना अंदर से निकालोगे ना उतना ज्यादा अंदर से आएगा। कुआं होता है ना, स्रोत है अंदर। शाम को हमने 50-100 बाल्टी निकाल ली, सवेरे उठ के देखते हैं कुआं फिर भरा पड़ा। ये प्यार भी ऐसा है, जो बांटता है उसके अंदर फिर भरपूरता और बढ़ता जाता है। और ना बांटो, प्रेम देवता बेचारा अंदर अंदर सूख जाता है। सबने अंदर प्रेम देवता को सुखा दिया, रूखे सूखे रूड हो गए हैं सब, रूखी रूखी बात करते हैं, फॉर्मल बातें करते हैं, मिलेंगे इतना फॉर्मेलिटी वाला। प्यार की दुनिया बनाओ, प्रेम करो जाके सबको। प्रेम करना सीख लिया, कबीर क्या कहते हैं, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। 2.5 अक्षर प्रेम का। अब हम सोचते हैं पंडिताई के लिए तो वेद शास्त्र और मंत्र जंत्र क्या क्या आना चाहिए। कबीर जी कह रहे हैं 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। तो 2.5 अक्षर पढ़ाने की कोशिश की जा रही है आप सबको। ये 2.5 अक्षर पढ़ जाओ। और जिसको ये 2.5 अक्षर आते हैं कबीर को, लोग आज उसके लिखे भजनों पे बातों पे पीएचडी करने में लगे हैं, फिर भी मूल अर्थ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। 2.5 अक्षर आ गए जिसको, सारे वेद शास्त्रों से ऊपर चला गया। तो प्रेम आपके जीवन में आ जाए, सारे शास्त्र आ गए, सब आ गए। उद्धव गया गोपियों के पास, क्या कहता है, शास्त्र पढ़ो, वेद पढ़ो, मैं तुम्हें बताऊं, भगवान का स्वरूप लखाऊं। कहती हैं संभालो योग की पूंजी, ना हाथों से निकल जाए
हमारे विरह की अग्नि में तेरी ज्ञान पोथी ना जल जाए। उद्धव जी ज्ञानी है, गोपियां प्रेमी है। आखिर उद्धव जी प्रेम सीख के आए सबक वहां से। तो ये 2.5 अक्षर जिसके जीवन में है वो बहुत महान है। बाकी तो वेद शास्त्रों को जानने वाला भी होवे, पर जिसके जीवन में प्रेम भक्ति नहीं है वो बेकार है। ये सब शास्त्र मिलके भी कल्याण नहीं करेंगे। शमस्तबरेज ने 4 वेद अपने 4 पाई के 4 उपायों के नीचे दबा दिए। ऊपर चढ़ बैठा 4 पाई बिछा के, कहते इन्होंने कल्याण नहीं किया। सतगुरु मिले, उनके प्यार ने मेरा कल्याण किया, इन वेदों ने मेरा कल्याण नहीं किया। तो गुरु के लिए प्रेम, फिर सर्व के लिए प्रेम। जिसके जीवन में प्रेमा भक्ति है उसी का जीवन धन्य है। सो लव ऑल अलाइक। ठीक है।